नमस्ते दोस्तों, कलप परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ठीक है, अपने नंबर सिस्टम कर रहे थे। अब आगे देखते हैं नंबर सिस्टम में अपने एक लिखा हुआ है घातांक नियम। ठीक है, तो घातांक नियम सिंपल सा होता है। इसमें जिन बच्चों की मैथ थोड़ी सी अच्छे से नहीं की होती है ना, उनको यहाँ पर दिक्कत आती है। और बिल्कुल सिंपल से 3, 4, 5, 6 नियम है, उनको आराम से आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। और बड़े बड़े क्वेश्चन जो अपने को देखते ऐसा लगता है कि जिनसे डर लगता है, ठीक है, तो ये तो ही नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल एक एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं आप। ठीक है, बस एक दो बार इनको देखो, आराम से करके देखो, फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, देखो बतांग नियम में क्या होता है। जैसे मान लो कोई संख्या है आपके पास ए है, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे घातें क्या होगी, मान लो ए की पावर एम लिख रखा है, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी पावर का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ए की पावर एम इंटू में एम, घातों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जैसे आपको लिख दिया 2 की पावर 3 और इस पे लिख दिया 4। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये एक नियम बन गया। इसी तरह आपको इस तरह लिखा हो, ए की पावर एम लिखा हो इंटू में ए की पावर एन लिखा हो, यानी आधार सेम, इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ऊपर वाली यानी पावर यानी घात। यदि दोनों सेम है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो घातें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, यानी जुड़ जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 7 की पावर 3 इंटू में 7 की पावर 5 दे रखा है, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 3 प्लस में 5, कितना हो गया, 7 की पावर 8। यानी आधार सेम होना चाहिए, बेस यदि सेम है तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, यदि घात माइनस के तो भी आप कर सकते हो। जैसे 7 की पावर यहाँ पर दे दिया माइनस का 3 इंटू में 7 की पावर 5 दे दिया, तो इनको अपने तो ऐड करना है, तो माइनस का 3 इसमें प्लस की 5 ऐड होगी, तो कितना बचेगा, माइनस कर दो, माइनस का 3 है प्लस का 5 है तो 2 बच गई। ठीक है, यदि इस तरह लिखा हो, ए की पावर एम लिख दिया मान लो, ठीक है, हमें इसको ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो ऊपर लेके आएंगे तो घात है वो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस का हो गया। ठीक है, ऐसे यदि नीचे लेके जाना हो तो वापस प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और यदि आपको इस तरह लिख रखा हो, ए बटे बी की पावर माइनस एम लिख रखा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, घात का आप अंदर गुणा कर दो, ए की पावर भी माइनस एम है और बी की पावर भी माइनस एम है। ठीक है, हमें पता है घात ऊपर माइनस की है, तो नीचे ले आओ तो प्लस की हो जाएगी। तो ए की पावर को नीचे ले आए तो ए की पावर एम हो गया प्लस का, बी की पावर नीचे माइनस के ऊपर ले आओ उसको, तो बी की पावर एम हो गया। यानी अपने पास क्या बन गया, बी अपॉन ए की पावर एम। ठीक है, यानी इनवर्स, ये इनवर्स है, इसको उल्टा कर तो प्लस की घात हो जाएगी। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो वापस माइनस की हो जाएगी। ठीक है, बस ये छोटे छोटे नियम है घात के। अब जैसे इस तरह दे रखा है, मान लो 7 की पावर 5 दे दिया, नीचे 7 की पावर 3 दे दिया, तो हमें पता है ऊपर 7 की पावर 5 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो वापस वही नियम लगा दो, घातें ऐड हो जाएगी। लेकिन ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3 है, ऐड हो गए क्या बनेगा, प्लस का 2 बचेगा। इस तरह सिंपल सिंपल नियम बनाते। एक और ध्यान रखो, यदि किसी की घात 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। बस 0 की घात 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो अनिर्धारित रूप बन जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। यदि किसी की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना। अब देखो इसकी क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, 1/8 की पावर माइनस का 5/3। हमें पता है माइनस का है, माइनस का अंदर वाली पार्टी को अपने उल्टा कर दे, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, घात प्लस की हो जाएगी। 1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो एक का डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 को क्या ले सकते हैं अपने, 2 की पावर 3 ले सकते हैं, 2 × 2 × 2। ठीक है, ऊपर पावर कितनी है, 5/3। ठीक है, अब अभी भी बताया था यदि ब्रैकेट लगा तो घात का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना हो गया, 2 की पावर 5, रिजल्ट कितना आ गया, 32। ठीक है, अब ये देखने में तो ऐसा लग रहा था पावर माइनस की कैसे होगा, और डिवाइड में भिन्न के रूप में भी पावर है, प्रीवियस संख्या भी है,
तो कैसे निकलेगा, लेकिन आप यदि करना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ के अंदर क्वेश्चन आपको देखने में थोड़े से डरावने लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, आराम से जो आपको आता है वो अप्लाई करते जाओ आप, क्वेश्चन के अंदर पैटर्न छिपा होता है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे ये देखो, अब इससे पहले थोड़ी सी चीज देख लेते हैं अपने, जैसे अपने छोटी क्लासों से पढ़ने स्टार्ट कर दिया है फॉर्मूले, तो ठीक है, तो वो वही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है a प्लस बी की पावर 2, पढ़ा है ना, a की पावर 2 प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई करके दो गुना कर दो, बी 2ab प्लस में b की पावर 2, यानी दोनों की पावर, पहले a की पावर 2 फिर b की पावर 2, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर a की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है, और किसी की पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ 1 तो है। इसी तरह b की पावर देखो, यहाँ पर b की पावर 0 है, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ b की पावर 2 है, यानी 1 की पावर घटती जाएगी, 1 की बढ़ती जाएगी, ठीक है, और दोनों की पावर यदि आप ऐड करोगे तो हमेशा 2 रहेगी, देखो 2 और 0 ऐड करोगे 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 0 2, ठीक है, 1 की घात बढ़ती जाएगी, 1 की घटती जाएगी, ठीक है, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का मतलब b है वो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, जहां b की पावर विषम है वहां पर माइनस आएगा, तो b की पावर यहाँ पर 2 है तो सम है, यहाँ पर b की पावर 0 तो भी सम है, तो यहाँ पर कितने b की पावर 1 तो सब, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3, इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको अपने लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये अंदर वाला थोड़ा थोड़ा इससे मिलता जुलता है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ए बी है ना कि 2ab, ठीक है, अब यदि इनको आप मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो ये अपने पास बचेगा आंसर, बाकी सारे कट जाएंगे। इसी तरह यदि यहाँ पर माइनस हो, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 हो, तो बाहर माइनस आ जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर, यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी इसके फैक्टर हो गए 3 पावर, इसके 2 फैक्टर कर दिए हमने, यहाँ पर भी 2 फैक्टर कर दिए, यदि प्लस वाला फैक्टर करना है तो ए फैक्टर बाहर क्या आएगा, ए प्लस भी आएगा, माइनस वाला करना है तो बाहर क्या आएगा, ए माइनस भी आएगा, यदि बाहर प्लस आ गया तो अंदर माइनस आएगा, और यदि बाहर माइनस आ गया तो अंदर प्लस आएगा, और हमें पता है माइनस किसके साथ आएगा, जिसकी पावर ओड होगी, ठीक है, यानी विषम होगी, तो यहाँ बी की पावर विषम है तो इसके साथ माइनस आएगा, ठीक है, अब बार प्लस है तो यहाँ अंदर माइनस आ गया तो यहाँ आ गया, यहाँ पर बार यदि माइनस लेना है तो यहाँ पर बी की पावर माइनस 1 है तो यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि बी माइनस का ना कि ए, ठीक है, तो ये दोनों अच्छे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं दोनों में, इन्हीं पे आधारित अगले वाले क्वेश्चन है। ये देखो, अब ये देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, लेकिन यदि आपको वो फॉर्मूला याद है और आराम से आप स्टार्ट करोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले तो यहाँ ध्यान दो, ये सारा सेम पैटर्न चलेगा, साइक्लिक ऑर्डर, जैसा इसका आंसर आएगा वैसे ही इन दोनों का आएगा, और ये सारी मल्टीप्लाई में लास्ट में अपने मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अपने एक को हल करो, इसको देखो ध्यान से, पहले देखो दोनों बेस सेम है, x की पावर a है और नीचे x की पावर b है, हमने पढ़ा था यदि इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और हमें पता है समान आधार हो तो घातें जुड़ेगी, तो a माइनस b हो जाएगी, ठीक है, यदि आप इतना समझ गए तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सीधे क्या लिख सकते हो, x की पावर a नीचे वाली आगे ऊपर घात घटेगी b, ठीक है, ऊपर क्या है घात a स्क्वायर प्लस में ab प्लस में b स्क्वायर, मल्टीप्लाई में सेम यही यहाँ पर चलेगा, x की पावर b माइनस c और ऊपर क्या है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर इंटू में ये यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर ए ऊपर जाएगा तो सी माइनस ए बनेगा, ऊपर घात कितनी है सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, अब ये बार बार आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, एक बार बस करके देखने के लिए लिख रहे अपने, यहाँ देखो अब ये भी बताया था आपको, यदि ये घातें यदि ब्रैकेट लगाओ तो मल्टीप्लाई होगी, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर b माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर c माइनस ए इंटू में सी स्क्वायर प्लस में ए सी प्लस में ए स्क्वायर,
अब देखो, अभी बताया था किसका फॉर्मूला था, बार माइनस है, इसका मतलब किसका है, माइनस का है, ठीक है। ए की पावर कितनी, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ए को ए की पावर 1 है, यहाँ पर ए की पावर 2 है, ए की पावर कितनी बनेगी, 3 बनेगी, तो ये 3 पावर का है किसका, माइनस वाली का, तो ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। वैसे ही यहाँ पर बी और सी है, तो बी की पावर 3 माइनस में सी की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पर सी और ए है, तो क्या बनेगा, एक्स की पावर, पहले सी की पावर 3 माइनस में ए की पावर 3। अब हमने पढ़ा था यदि आधार से हम एक जैसे हो, समान हो, सेम हो, तो घातें जुड़ेगी, ठीक है। तो ये तीनों घातें एक्स की है, तो इन तीनों का ऐड कर दो, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए की पावर, सॉरी एक्स की पावर क्या है, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, इसमें जोड़ेंगे किसको, बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3, इसमें जोड़ेंगे किसको, सी की पावर 3 माइनस ए की पावर 3। देखो ए की पावर 3 माइनस की, यहाँ प्लस की, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो एक्स की पावर क्या बच गई, 0। और ये तो हमने पता है कि सी की पावर 0 क्या होता है, 1, तो इसका आंसर कितना होगा, 1। तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन भी लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन भी लग रहा है, जब तक हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है और अपने स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। बस एक स्टेप से स्टार्ट कर दो आप, सेम टू सेम आगे वाला चलता जाएगा, ठीक है। हमें पता है पावर नीचे है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की, तो एक्स की पावर क्या बनेगी, ए माइनस बी। हमें पता है पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करते हमें पता चल गया ये तो फॉर्मूला है किसका, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 का, और ये सब पता चलते हमें पता आगे वाले भी सेम बनेंगे, तो ये बी की पावर 3 सी की पावर 3 और ये सी की पावर 3 ए की पावर 3। अब हमें पता है तीनों का बेस सेम है, तो घातें जुड़ेगी, तो इसकी घात ये प्लस में ये प्लस में ये जुड़ते हमें देख दिखाई दे रहा है कि साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, प्लस माइनस चल रहा है, तो ये कट जाएगी, इसका मतलब घात कितनी बच गई, 0, 0 बच के मतलब रिजल्ट कितना आया, 1। वैसे भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो इसमें, क्या कि देखो सभी हमारे पास x और a भी दिया हुआ है, और ऑप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, संख्या मिलेगी, 0 आंसर 0 बनेगा, 1 2 3 इस तरह लिखा बनेगा। यदि इस तरह लिखा मिला है, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी घात बनेगी वो 0 बनेगी, क्योंकि 0 बनेगी तभी तो x हटेगा, तो इसका मतलब x की घात 0 बनेगी, यानी सभी कटेंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एग्जाम में। अब इस तरह का क्वेश्चन भी दे देगा, रूट पे रूट पे रूट, ठीक है। घबराना नहीं है आपको, बस रूट पता होना चाहिए, आराम से कर सकते हो। देखो यहां से स्टार्ट करें लास्ट से अपनी, इसका वर्गमूल अपने जानते हैं क्या होता है, तो इसको लिख दो 248, हमें पता है 144 किसका होता है, 12 का, तो 144 का वर्गमूल क्या लिख दिया हमने, 12, तो रूट हट गया, 12 का स्क्वायर लिखेंगे तो रूट हट जाएगा, 12 का 144, देखो 144 का अंडरूट निकालना, तो हमें पता है ये 12 का स्क्वायर है, अंडरूट का मतलब आपको क्या पता है, घात 1/2, ठीक है। तो 12, अब ब्रैकेट लगा तो घातों का मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 12 की पावर कितनी बच गई, 1, तो 12 बच गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको तो हमने लिख दिया 12, ये इतना क्या बन गया 12, ऊपर अंडरूट लगाए तो 52 प्लस 12 ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे कितना हो गया 64, इस पे रूट और पूरे पे रूट। अब हमें पता है 64 का रूट कितना होता है 8, तो 8 आ गया, अब इनको ऐड कर दो 256, अब 256 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16, 15 का 225, 16 का 256, तो आंसर कितना आ गया 16, बस ये आंसर। ऑप्शन के अंदर भी देख सकते हो आप, यहां देखो हमें पता है कि पहले एक इस पे तो रूट लगाया 3, ये बड़ा ये बड़ा और ये बड़ा, इस पे 2 रूट लगे ये बड़ा और ये बड़ा, लेकिन इस पे एक ही रूट है, इसका मतलब 248, इसके आसपास आंसर होना चाहिए, पहली बात तो ये, इससे छोटा नहीं होगा, तो 248 का मतलब क्या हो गया, 15 का हमें पता है कितना होता है 225, इसका मतलब 15 से बड़ी वैल्यू आएगी, ये तो पक्का, यदि 15 से छोटे ऑप्शन में है तो उन सभी को काट सकते हो आप, 15 भी नहीं आएगा, क्यों 15 आने के 15 आता 225 ही होता है, हमें पता है ये 248 है, उसमें कुछ ऐड ही हो रहा है आगे वाली संख्या, ठीक है, तो यानी 15 से तो बड़ा आंसर आएगा, इतना पक्का है। फिर हमें पता है इस पे 3 रूट लगे हैं, ठीक है, तो यहां से तो ये 12 बनेगा, फिर आगे रूट लगेगा, फिर आगे रूट लगेगा और छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, तो इस तरह आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, कि ये 15 से तो बड़ा होगा लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है, तो ये कितना है आंसर 16। फिर ये देखो कभी कभी अपने को पता चलेगा कि इसका तो सर वर्गमूल निकल ही नहीं रहा, अब क्या करें, तो क्या करें, थोड़ा बहुत
हल करके देखते हैं, ठीक है। इसके फैक्टर करो, ठीक है। तो देखो 80, इसको क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करने लगे तो अपने सबसे पहले तो ये करते हैं, ठीक है, ये लिख दिया। और कर दो तो अपने क्या लिख देंगे, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कर दो तो 5 से करें तो 16, ठीक है। तो हमें पता है, अब देखो इसमें 16 पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फैक्टर कर दो। अब इनमें तो 4 का वर्गमूल है लेकिन 20 का नहीं है, ठीक है, यहाँ पर दोनों का ही नहीं है। इसके फैक्टर अपने कुछ इस तरह से करके देखने पड़ेंगे। तो इसको हमने लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इसको भी लिख दो, ठीक है। इसके फैक्टर को, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, अब देखो 16 का वर्गमूल निकल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 16 का वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ निकलेगा 16 इंटू में कितना बनेगा, देख लो 16 के टेबल पढ़ के देखो आप कितनी बार जाएगा ये, 112, 7 बार जाएगा क्या, नहीं 7 के भी, हाँ ठीक है, 40, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो इतने आ रहा है क्या। फिर यहाँ देखो इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू में 5, ठीक है। माइनस में इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू में 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसमें भी एक संख्या जो वर्गमूल से बाहर आएगी, इसमें भी है, सेम है दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। और वो भी ध्यान से देखो रूट के अंदर बच रही है, वो भी सेम है। जैसे देखो इसको क्या लिखोगे आप, 16 को बाहर लेके आओगे तो 4 निकलेगा, रूट में बच गया 5। यहाँ 16 को बाहर लेके आए वो 4 निकलेगा, रूट में बच गया 7। यहाँ पर 9 को बाहर लेके आओगे 3 आएगा, रूट में 5। और यहाँ पर 9 को बाहर लेके आओगे 3 आएगा, रूट में 7। ऊपर वाले से कॉमन क्या आ गया, 4, क्या बच गया, रूट 5 माइनस में रूट 7। नीचे वाले से 3, रूट 5 माइनस में रूट 7, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास 4/3, ये अपना आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार देखा हुआ होगा तो पैटर्न पास समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बढ़ते आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर देख रहा है 0.18, देखो हमें पता है 256 को अभी किया था हमने, क्या होता है ये 16 की पावर 2 होती है, ठीक है। ऑप्शन में 16 भी दिया हुआ है, ठीक है, 4 भी है, 64 भी है, तो अपने 16 बढ़ा के देखते हैं इसको। 16 की पावर कितनी होगी, 0.18। अब हमें पता है यदि ब्रैकेट लगाओ तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो। ये 16 की पावर कितनी बन गई, 0.32। यहाँ पर 16 की पावर कितनी है, 0.18। अब हमें पता है यदि बेस सेम हो तो पावर ऐड होगी, तो पावर ऐड कर दो दोनों को, कितना आएगा 50। अब 0.50 है उसको आप भिन्न के रूप में भी लिख सकते हो, तो इसको क्या लिख दिया, 16 की पावर, ऊपर से 2 जीरो हटाओ, 2 के बाद में दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिंपल भी कर सकते हो। कितना हो गया, 16 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, ठीक है। तो 16 का रूट कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन हमारा कितना आ गया, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सी, ठीक है। तो यदि पॉइंट में दिखा दे तो भी घबराना नहीं है, आराम से इसको करके देखो, निकल जाएगा आंसर। अब ये देखो, ठीक है, ये देखने में काफी डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अपने को, करके देखो इसको आराम से, ठीक है। देखो क्या है, पहले 3 की पावर 2 है, ठीक है भाई, फिर 9 की पावर वाई है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर वाई लिखते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, और ऊपर पावर वाई है तो वाई लिख दिया इनटू में। यहाँ देखो पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट लगाया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, y बाई 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला 2 कैंसिल, तो y की 3 की पावर कितनी बच गई, y बच गई। माइनस में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, और नीचे कितना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3x, ठीक है। इक्वल टू में दे रखा है अपने को 127, यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 3 की पावर सभी ऐड होगी, इस ये तो होगी 3 की पावर 2, इसको तो ऐसे रख दो। यहाँ पर कितने होगी, 3 की पावर 2y, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2y, इनटू में 3 की पावर y, माइनस में गाते मल्टीप्लाई में होगी 3y, अपॉन में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3x, बराबर में 1 अपॉन में 27।
यहाँ देखो ऐड करो 3 की पावर 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3 की पावर। अब यदि बेस सेम है दोनों का तो घात ऐड होगी, तो 2y में y ऐड करोगे तो कितना हो गया 3y, माइनस में 3 की पावर 3y अपॉन में 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3x बराबर 127। अब ध्यान से देखो इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 3y कॉमन आ गया, तो 3 की पावर 3y कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, माइनस में यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बच गया, अपॉन में क्या है 2 की पावर 3 लिख दो, या 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, 2 की पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और इंटू में 3 की पावर 3x बराबर 1 अपॉन में 27। ठीक है, अब देखो 9 माइनस 1 कितना होता है 8 होता है, और यहाँ पर भी 8 है, और मल्टीप्लाई में तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 3 की पावर कितनी है 3y है, नीचे 3 की पावर कितनी है 3x है, बराबर कितना है 1 अपॉन में 27। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो 1 अपॉन में 3 की पावर 3 लिख सकते हो 27 को, ये लिख सकते हैं आराम से। अब देखो ये 3 ऊपर जाएगा तो हमें पता है सेम बेस है तो ऊपर जाएगी पावर माइनस हो जाएगी, तो 3y में से 3x माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -3 लिख सकते हो आप। ठीक है, आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, आप कॉमन भी ले सकते हो, इसको स्पाइस बना सकते हो सीधा। ठीक है, अपने को क्या चाहिए x माइनस वाई चाहिए, तो देखो क्या आएगा, इसको x माइनस वाई करना है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास y माइनस एक्स है। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या बनेगा जैसे मान लो यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लिया, माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा ये x प्लस का हो जाएगा और y माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना है 3 की पावर -3। ठीक है, अब 3 की पावर -3, यहाँ पर भी 3 की पावर -3। ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, और इसके मल्टीप्लाई में x माइनस वाई है, तो कंपैरिजन भी कर सकते हो, या फिर आप इसको 27 बनाना 27 बना लो सही, इसको आप क्या लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, पावर माइनस के तो प्लस करना है तो नीचे डिवाइड में 27 की पावर x माइनस वाई, और बराबर में यहाँ पर 1 अपॉन में 27। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन 27 की पावर x माइनस वाई है, यहाँ पर 1 है पावर, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1। ठीक, तो ये अपना आंसर आ गया 1। थोड़ा सा अच्छा लेवल करके उसमें। ठीक है, लेकिन बस पावर का खेल है सारा, पावर पता है तो आप आराम से कर सकते हो उसको, एक बार करोगे दोबारा करोगे तो बहुत कम समय लगेगा, और भी 1 सेकंड में कर सकते हो इसको। अब ये देखो, अब ये कभी कभी इनफाइनाइट तक होता है तो अलग रूल चलता है, और फिक्स फाइनाइट वैल्यू देती है तो अलग रूल चलता है। ठीक है, रूट पे रूट, रूट पे रूट, रूट पे रूट, तो एक्स की वैल्यू इसने पूछी है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सा, जैसे मान लो ये बार बार जो भी रिपीट चल रहा है, मान लो एक्स इंटू एक्स, ए इंटू ए चल रहा है रूट में, इस तरह चल रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ए 2 की पावर n। ठीक है, हमेशा 2 की पावर लगानी है, n n का मतलब कितनी बार चल रहा है, और ऊपर उसमें से एक कम करना है, 2 की पावर n में से एक कम करना है। ठीक है, जो भी यहाँ दे रखा है वो लिख दो। ठीक है, उसकी पावर क्या होगी नीचे 2 की पावर n। ठीक है, ये कितनी बार आ रहा है उतनी 2 की पावर कर दो, ऊपर उससे एक कम कर दो। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसका उसका मान क्या होगा एक से कम होगा, क्योंकि ऊपर संख्या छोटी है नीचे बड़ी। जैसे देखो यहाँ पर 7 दे रखा है। ठीक है, तो अपने करेंगे 7 की पावर। ठीक है, 7 की पावर क्या करेंगे 2 की पावर करेंगे पहले, तो 2 की पावर n मतलब कितनी बार आया ये 1 2 3 4 और 5 बार, तो 2 की पावर करेंगे 5, ऊपर क्या करेंगे 2 की पावर 5 करेंगे और उसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या बड़ी आएगी छोटी, ऊपर वाली छोटी आएगी। ठीक है, और नीचे वाली बड़ी आएगी, इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा एक से कम होगा। अपने डिवाइड लगेंगे तो ये हो गया अपने पास कितना 7 की पावर 2 की पावर 5 का मतलब 32 माइनस 1 अपॉन में 32, तो 7 की पावर कितना हो गया 31 अपॉन में 32। हमें पूछा था 7 की पावर x दे रखा, तो x का मान पूछा है, तो x का मान कितना हो गया 31 अपॉन में 32, यानी एक से छोटा मान आएगा। ठीक है, क्यों यहाँ देखो 7 का रूट दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई किया हुआ है 7 की पावर, वो भी क्या है पावर छोटी होती जाएगी आगे। ठीक है, यहाँ 1/2 है, फिर 1/4 है, फिर 1/8 है, इस तरह चलती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब जो भी x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी एक से छोटी। ठीक है,
तो यहाँ देखो यदि एक से छोटा कोई ऑप्शन है तो उसको काट सकते हो आप। ये देखो 32/31 है तो ये कैंसिल हो गया, ये तो किसी हालत में नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया 31/32, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको फॉर्मूला याद रखोगे तो सीधा सा क्वेश्चन आराम से निकल सकता है, ठीक है। जो भी संख्या दे रखी है वो लिख दो, उसकी पावर क्या होगी 2 की पावर n, ऊपर एक कम नीचे 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर जितनी बार दे रखा है उतनी उतनी पावर कर दो, उसमें से ऊपर एक कम कर दो नीचे उतनी पावर कर दो, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। प्लस के अंदर भी ये रूल चलता है इस तरह, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसकी पावर क्या है, ये कहां तक चल रहा है अनंत तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आप बना भी सकते हो, जिससे मान लो इसको हमने नाम दे दिया ए दे दिया, ठीक है। ए इक्वल टू कितना है √6 प्लस √6 प्लस √6, ठीक है, प्लस में चल रहा है, ठीक है। इस तरह इसमें देखो इस क्वेश्चन में यदि प्लस दे रखा है वहां पर मल्टीप्लाई था, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो प्लस वाले में आपको भी एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। यदि फॉर्मूला भी याद रखोगे तो आसानी से निकल जाएगा, और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी होता है, कभी कभी तो सीधा आंसर भी निकल जाता है यदि इस तरह दे रखा हो। यदि अंदर रूट के अंदर यदि संख्या है उसके दो कंटिन्यू फैक्टर हो रहे हैं, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे कितना कर सकते हैं 3 × 2 6 होता है, ठीक है। तो यदि इस तरह का दे रखा है तो सिंपल सा आंसर है, ठीक है। यदि आपको इतना पता है तो देखो यदि प्लस दे रखा है, ठीक है, इसके फैक्टर कंटिन्यू हो रहे हैं, 2 के बाद में 3 आता है, 2 × 3, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 3, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और यदि यहाँ पर माइनस होता तो छोटे वाला फैक्टर हो जाता है, छोटे वाला फैक्टर कितना है 2, ठीक है। यदि इस तरह क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये दे दिया 12 + 12 + 12, ठीक है, इनके रूट लगाता गया, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो गया 3 × 4, ठीक है। बीच में प्लस का निशान तो कौन सा रिजल्ट हो जाएगा 4, क्योंकि कंटिन्यू है, ठीक है। तो कितना रिजल्ट हो जाएगा 4, यदि माइनस होता तो कितना होता 3, ठीक है। ये सिंपल सा इस तरह का यदि कोई पूछ ले तो आप कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, जैसे इसको हमने ए नाम ए दे दिया, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा 4a - 1 प्लस का 1/2, ठीक है। इससे भी अपने वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है, प्लस देखो यहाँ पर एक की वैल्यू आप यहाँ 6 रखोगे तो 24 + 1 25, 25 का रूट कितना 5, 5 + 1 कितना 6, 6/2 कितना 3, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला भी बनता है इसका, ठीक है। और माइनस होता है तो ये 1 है वो माइनस का हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप। वरना यदि इस तरह के यदि ये क्वेश्चन आ गया तो आप सीधा करना चाहिए, ठीक है। यदि कोई और आ गया तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, जैसे 7 आ गया कुछ और आ गया तो फिर रूट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि ये आ गया 6 आ गया 12 आ गया या प्लस आ गया या माइनस आ गया तो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। प्लस है तो बड़े वाला फैक्टर और माइनस है तो छोटे वाला फैक्टर। अब एक ये भी क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे आधारित है जो हमने किया था a की पावर 3 b की पावर 3 वाला, ठीक है। अब देखो ये a की वैल्यू है, ठीक है, ये b की वैल्यू है, ठीक है। नीचे देखो दे रखा है a की पावर 3 माइनस प्लस में b की पावर 3, तो हमें पता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b आएगा, बार यहाँ प्लस है तो प्लस b आएगा, अंदर क्या चलेगा -a² माइनस ab प्लस में b²। यहाँ पर भी देखो ऊपर क्या लिखा है a² माइनस में ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में b² लिखा है ना। इसका मतलब इसका अपने फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वाली पार्टी कैंसिल हो जाएगी, तो वाली पार्टी से कौन बचेगा सिर्फ a + b, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या बचेगा 1/a + b बचेगा, ठीक है। क्यों नीचे फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 है, यहाँ पर अपने ये लिखेंगे a + b a² + ab माइनस प्लस में b², ठीक है। तो a की वैल्यू ये है b की वैल्यू ये है, ठीक है, यहाँ रखेंगे वैल्यू तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगी दोनों पार्टी, ठीक है। कौन बचेगा a + b, ठीक है, नीचे a + b बच गया, a + b की वैल्यू रख दो आप। a की वैल्यू कितनी है 0.623 प्लस में 0.377, ठीक है। अब इनको ऐड करो तो कितना बनेगा 1, तो रिजल्ट कितना आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन भी थे, क्योंकि आजकल जो भी बोर्ड है या आरपीसी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये अच्छे क्वेश्चन भी थे और नॉर्मल क्वेश्चन भी थे, कुछ आपको कंसेप्ट पता होंगे तो आराम से कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपने आगे देखेंगे। धन्यवाद।